जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे की एक और नई भर्ती 2022-2023 के बारे में, जो कि आपकी 2422 पद पर निकाली गई है एंड जिसमें कि आप लोग 15 दिसंबर 2022 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अभी यहाँ पर गाइस ये इंपोर्टेंट डेट्स देखने के बाद में आपको ये बताना है कि क्या आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए ताकि आप लोग इस भर्ती के फॉर्म को भर पाए। अगर आप इस वीडियो को 15 दिसंबर के बाद वॉच कर रहे हो तो मे भी मैंने इस फॉर्म की वीडियो बना दी हो और आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को 15 दिसंबर के बाद वॉच कर रहे हैं, आपको वहां पर फॉर्म फिलअप की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर उसके पहले आप वॉच कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब गाइस हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि क्या एलिजिबिलिटी है और कहां के लिए कितने पद निकाले गए हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। मैंने यहां पर जानकारी शॉर्ट वे में दे रखी है, आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आरआरसी सीआर यानी कि सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएंगे और यहां पर आप सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2022-2023। यहां पर आप क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब आपको लगा होगा कि मैंने क्यों यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आपको दिखाया है, तो ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको कोई फेक जानकारी दी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के मन में ये सवाल या ये डाउट आ सकता है कि ये नोटिफिकेशन या फिर ये भर्ती पुरानी है। क्योंकि जब ये भर्ती 2022 के अंदर जनवरी के अंदर आई थी तो उसमें भी आपके 2422 यानी कि सेम वैकेंसी रखी गई थी और ये जो अभी आई है वैकेंसी इसके अंदर भी सेम वैकेंसी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई पुरानी वैकेंसी है, पुरानी नहीं है, नई वैकेंसी आपकी निकाली गई है 2422 पद पर। तो आपने यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स आपकी जान ली है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसके लिए कितने पद निकाले हैं, बट उसके पहले यहाँ पर आपको मोड ऑफ सिलेक्शन दिया यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा इस बारे में आपको बताया है। तो आपको ये कहा है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप इज टू बी डन। बेसिकली अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि इसमें आपका सिलेक्शन मेरिट के द्वारा किया जाएगा, कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज है उसको मिला करके और ITI के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज है उसको मिला करके। 10वीं के अंदर आपके कम से कम 50% तो होने ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बेसिकली 10वीं और ITI की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि कौन से क्लस्टर और कौन सी यूनिट में ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्लस्टर मुंबई है, मुंबई की ये सभी यूनिट है। इसी प्रकार से पुणे की ये सभी यूनिट है, नागपुर की ये यूनिट है, सोलापुर की ये यूनिट है। इन यूनिट के लिए ये वैकेंसी निकाली है। मुंबई क्लस्टर में अब आप यहाँ पर यूनिट वाइज जानेंगे कि इस यूनिट में किन ट्रेड पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वो भी आपको दी है कि इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। और इसमें जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा वो आपको यहाँ पर बोला है कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है। अगर आपके मन में सवाल है कि ये क्या है परमानेंट भर्ती होती है, तो ये पहली तो बात भर्ती नहीं होती है, ये आपकी एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जिसके आधार पर फिर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट या फिर रेलवे के अंदर भी वैकेंसीज निकलती है, जिसमें कि फिर एलिजिबिलिटी में आपको बोला जाता है कि आपके पास 10वीं हो 12वीं हो और साथ ही आपके पास अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसका पीरियड कम से कम 1 साल हो। तो ऐसे में आप इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से अन्य जॉब के अंदर अप्लाई कर पाते हैं। एंड इनमें से भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर रख ले जाते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि हाँ आपको अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ये आपको यही कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है, आपको कोई परमानेंट नियुक्ति
नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि कौन से क्लस्टर में किस यूनिट के अंदर किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली गई है। मैं आपको अगर एक एक करके बताऊंगा तो काफी समय लगेगा, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके क्लस्टर वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी खुद से चेक कर लीजिएगा। और किसी जानकारी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो समझने में, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आपको बताने लायक वो है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो अप्लाई करने के लिए एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है, जो कि 15 दिसंबर 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र ना तो 15 साल से कम और ना ही 24 साल से ज्यादा होनी चाहिए 15 दिसंबर 2022 तक। जिनकी उम्र 15 साल से कम और 24 साल से ज्यादा होगी 15 दिसंबर 2022 तक, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 15/12/1998 से लेकर के 15/12/2007 के बीच में रहना चाहिए। एंड अगर आप SC कैंडिडेट है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 15/12/1993 से लेकर के 15/12/2007 के बीच में रहना चाहिए। बट अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 15/12/1995 से लेकर के 15/12/2007 के बीच में रहना चाहिए। कहीं पर भी आता है आपका डेट ऑफ बर्थ इन दी गई डेट ऑफ बर्थ में, तो आप फिर कैटेगरी वाइज उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं कि अप्लाई करने के लिए 10वीं और साथ ही आपसे ITI की योग्यता मांगी है। 10वीं में आपके कम से कम 50% होने जरूरी है और ITI में परसेंटेज की लिमिट नहीं रखी है। पेमेंट जो आपका किया जाएगा, यानी कि जो आपसे एप्लीकेशन फीस है वो आपसे कितनी ली जाएगी उसके अगर बारे में बात करें तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां पर आपसे ली जाएंगी। बट ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट को पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये यहां पर जनरल OBC कैंडिडेट को ही पे करनी है। जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। SC ST विकलांग से और साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये आप क्लियर कर लीजिए। तो आपने यहां पर ये जाना स्टाइपेंड इसमें आपको कितना दिया जाएगा वो आपका बेसिकली एक सवाल रहता है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड कम से कम 8 से 9 साढ़े 9 हज़ार रुपए के आसपास दिया जाएगा। ये एक्सपेक्टेडली मैं आपको बता रहा हूं, इतना ही स्टाइपेंड इसमें आपको मिलता है। तो यहां पर गाइज आपने इसके बारे में वो सभी जरूरी जानकारी जान ली जो आपको जाननी आवश्यक है। मैंने अभी जो आपको स्टाइपेंड बताया आप देख भी सकते हैं, यहां पर आपको स्टाइपेंड के बारे में जानकारी दी है। जो लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं इनके माध्यम से उनको यहां पर 7,000 रुपए से स्टार्टिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती 2022-2023 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो और कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।